अधीश किसी तरह दूसरी बाधा पार कर चुका था और अब उसके सामने तीसरी बाधा के रूप में 7वें स्तर के मांत्रिक का प्रतिबिंब मौजूद था। क्या अधीश इस बाधा को पार करने वाला पहला मांत्रिक बनने जा रहा था? त्रिमान ने जिस तरह अधीश की ओर देखा, उसने अधीश के अंतर मन को अंदर तक झंझोड़ दिया था। एक चौथे स्तर के मांत्रिक ने 7वें स्तर के मांत्रिक को मार दिया था, वो भी उस समय में जब मांत्रिकों की शक्तियां चरम पर हुआ करती थी। हालांकि अधीश को अब भी यकीन था कि वो तीसरी बाधा पार नहीं कर सकेगा। उसके दिमाग में कई योजनाएं एक साथ बन और बिगड़ रही थी। वो मन ही मन सोच में पड़ गया कि क्या वो भी अपने जीवन काल में यहीं फंसा रह जाएगा। यदि वो प्रयास नहीं करेगा तो जिंदा तो रह जाएगा, परंतु सदैव के लिए यहीं फंसा रह जाएगा जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। और वैसे ही यहां 2 लोगों के कंकाल मौजूद थे। अभी उसके दिमाग में और भी चीजें चल रही थीं, लेकिन तभी उसके सीने पर मौजूद नारायण के संयुक्त यंत्र से झुलसाने वाली तेज ऊर्जा निकली। उसके संयुक्त यंत्र में संचित मानसिक ऊर्जा की सीमा एक बार फिर से समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने दिमाग में चल रहे ढेर सारे विचारों को रोका और संयुक्त यंत्र के अंदर मौजूद अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी मानसिक शक्तियों से जोड़ लिया। एक बार फिर से अधीश की मानसिक शक्ति में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। कुछ समय बाद उसकी मानसिक शक्तियों का फैलाव बंद हुआ और उसकी मानसिक शक्ति अब तीसरे स्तर के चरम पर थी। उसकी ये मानसिक शक्ति अब दूसरे स्तर की 2 और शक्तियों का निर्माण कर सकती थी। अभी तक तो उसने 2 दूसरे स्तर की शक्तियों का ही निर्माण किया था, लेकिन अब भी उसे दूसरे स्तर का मांत्रिक बनने के लिए 4 और शक्तियों का निर्माण करना था। और दूसरे स्तर का मांत्रिक बनने के लिए उसे कुल मिलाकर 6 मंत्रों का निर्माण करना था और उसके लिए उसे चौथे स्तर की मानसिक शक्ति की जरूरत थी। अधीश तिरमान से फिर कुछ पूछने को हुआ ही था कि अचानक ही उसे गुरु सूर्यभान का ध्यान हो आया कि किस तरह उन्होंने मंदार में 7वें स्तर के मांत्रिक को ढूंढ निकाला था और उसे समाप्त किया था। न सिर्फ इतना ही, बल्कि उन्होंने अपना स्तर भी कई गुना बढ़ा लिया, जिसकी मदद से उन्होंने अपने हाथों से ही उसे खत्म कर दिया था। अधीश को ख्याल आया कि गुरु सूर्यभान ने उसे मंदार से निकलते समय एक जीवन रक्षा कड़ा दिया था। अधीश का चेहरा खिल उठा और उसने अपना दायां हाथ उठाया। उसकी कलाई पर वही काला कड़ा चमक रहा था। गुरु सूर्यभान ने बड़ी मेहनत और कुशलता से इस कड़े को बनाया था और ये कड़ा उसके जीवन की रक्षा करने में सक्षम था। उस कड़े में अंधकार नेत्र की शक्ति मौजूद थी। उसे अंधकार नेत्र के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन वो ये जानता था कि उसकी शक्तियां उसके पास मौजूद अंधेरी शक्तियों से कहीं अधिक थीं। उसने कड़े को उतारा और ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि क्या अंधकार नेत्र की शक्तियां इस तीसरी बाधा को पार करने में उसकी मदद कर सकेंगी या नहीं। जो चीज वो अच्छी तरह समझ चुका था वो ये थी कि यदि उसने इस बाधा को पार करने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया तो उसकी पराजय तय है। हर बाधा को किसी न किसी तरकीब से ही पार किया जा सकता था। खुद उसने भी दोनों बाधाएं अपनी बुद्धि की मदद से ही पार की थी। आखिर अधीश बोला, मैं अपना पहला प्रयास करना चाहता हूं। त्रिमान की नजरें उस पर ही जमी हुई थीं। अधीश के कहने की देर थी कि उसके सामने तुरंत ही एक धुंधली सी छाया आकृति नजर आने लगी। वो त्रिमान ही था जो आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो बोला, आप तीसरी बाधा पार करना चाहते हैं? उसके चेहरे पर अब भी संदेह था, लेकिन अधीश इस चुनौती के लिए तैयार था। वो विश्वास भरे लहजे में बोला, हाँ मैं तैयार हूं। अधीश की ओर देखकर त्रिमान कुछ कहना तो चाहता था, परंतु कुछ सोचकर वो चुप ही रह गया। त्रिमान ने सामने मौजूद प्रतिबिंब की ओर देखा और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। प्रतिबिंब की आंखें चमकने लगीं और देखते ही देखते चारों तरफ सफेद रंग का धुआं फैलने लग गया। प्रतिबिंब अधीश की आंखों के सामने ही जाग उठा था। उसकी आवाज गूंजी, कौन इस बाधा को पार करना चाहता है? जल्द ही उसकी नजरें सामने खड़े अधीश पर पड़ी। देखने में प्रतिबिंब पहली बाधा की परछाई से बिल्कुल अलग था। ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन थी, ना ही उसकी भ्रिकुटी तनी हुई थी। जैसे अधीश के वहां होने से उसे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता हो। प्रतिबिंब पर नजर पड़ते ही अधीश को जैसे वो उसके ठीक अंदर तक झांक सकता था।
उसे साफ नजर आ रहा था कि प्रतिबिंब उसे सिर्फ एक ही बार में ढेर कर सकता है। दोनों के बीच की शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क था। उसके आसपास मौजूद आभा ये बताने के लिए काफी थी कि वो प्रतिबिंब 7वें स्तर का मांत्रिक था, या शायद उससे ऊपर ही। प्रतिबिंब ने अधीश पर निगाहें डाली और बोला, क्या तुम ही इस बाधा को पार करने के लिए आए हो? अधीश ने बिना किसी घबराहट के स्वीकार में सिर हिलाया, जिसे देखकर प्रतिबिंब के चेहरे पर निराशा नजर आने लगी। वो बोला, देखकर निराशा हुई? मैंने कई सदियां बिता दी इस इंतजार में कि आखिर मेरा सामना किसी ऐसे मांत्रिक से होगा जो सच में मेरा सामना करने के योग्य होगा। तुम्हारे अंदर संभावनाएं तो हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। मुझे ज्ञात है कि तुम अंधेरी शक्तियों के भी मंत्र रखते हो, परंतु वो तुम्हारी अधिक मदद नहीं कर सकेंगी। तो जाओ और अपनी शक्तियों को 4थे या 5वें स्तर तक बढ़ाओ, और तब शायद तुम मुझे पराजित कर सकोगे। इतना कहकर प्रतिबिंब के नेत्रों की चमक कम होने लगी, जैसे प्रतिबिंब वापस सुप्त अवस्था में जा रहा हो। अधीश ने उसे तुरंत ही आवाज लगाई, मैं यहां इस बाधा को पार करके ही जाऊंगा, तो बेहतर होगा कि तुम आक्रमण की तैयारी करो। कहते हुए उसने स्वाभिमान के साथ अपनी कलाई पर बंधा कड़ा आगे किया। प्रतिबिंब ने उसके हाथ में कड़ा देखा तो बोला, एक जीवन रक्षा कवच। अब तुम पीछे हटना ही नहीं चाहते हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे बीच क्या अंतर है। प्रतिबिंब ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और बिना किसी चेतावनी के ही अधीश के चारों ओर कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उसका रक्षा चोगा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता था, और कुछ ही पलों में उसका राख में बदल जाना सिर्फ कुछ समय की बात थी। अधीश के नेत्र इस समय उस जीवन रक्षा कड़े पर जमे हुए थे, और तुरंत ही उसके शरीर में मौजूद अंधेरी शक्तियां उस कड़े में तेजी से समाती चली गई। अब उसके विजयी और पराजित होने का भविष्य पूरी तरह गुरु सूर्यभान के दिए हुए इस कड़े पर निर्भर करता था। अधीश की मानसिक शक्तियों से जल सेक करने के बाद जीवन रक्षा कड़ा तेजी से कांपने लगा था, और उसी क्षण एक गहरे लाल रंग का नेत्र उस कड़े पर उभर आया। इस गहरे लाल नेत्र को देखते ही अधीश को गुरु सूर्यभान की याद आ गई। उसने वर्तमान से पहले सोचा भी नहीं था कि गुरु सूर्यभान का अंधकार नेत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है। अब तक प्रतिबिंब के चेहरे पर बेहद शांति छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने कड़े पर अंधकार नेत्र का निशान देखा, वो चौंक गया। ये क्या है? क्या ये अंधकार नेत्र है? परंतु ये कैसे हो सकता है? आज की सदी में कोई इसे विकसित कैसे कर सकता है? किसी तरह से प्रतिबिंब धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। उससे साफ था कि उसे अंधकार नेत्र की शक्तियों की अच्छी जानकारी थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये शक्तियां अब भी प्राप्त की जा सकती थी। शायद इसलिए क्योंकि वो तो इस स्मारक से बाहर ही कभी नहीं निकला होगा। शायद इसलिए ही वो इतना चकित था। अचानक ही अधीश की आंखों के सामने ही ब्रह्म ज्वार मंत्र इस्तेमाल होने लगा। अधीश को कोई भी मंत्र बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार नेत्र स्वयं जानता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। एक काला साया उस कड़े से निकला और तेजी से प्रतिबिंब को चारों ओर से घेरने लगा। प्रतिबिंब किसी सनकी की तरह हंसने लगा। अंधकार नेत्र, एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ छलावा ही माना जाता था। जैसे प्रतिबिंब को काली रोशनी ने घेर लिया, एक भयावह उतार चढ़ाव वाला दृश्य अधीश के नेत्रों के सामने था। प्रतिबिंब के शरीर के चारों तरफ एक साथ ही मानसिक शक्ति, भ्रम ज्वार और अंधकार नेत्र की शक्तियां लिपटी हुई थीं। इस वक्त प्रतिबिंब चारों तरफ से एक रोशनी में नहाया हुआ था। उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर स्वयं प्रकट हो चुके हैं। आखिर प्रतिबिंब ने कहा, अंधकार नेत्र, जिसकी खोज करने वाले अंधेरी शक्ति के सम्राट अधिप्रकाश हैं, एक लंबे समय बाद तुम्हें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस समय अधीश भी इस बात का गवाह था कि आखिर वो प्रतिबिंब कितना शक्तिशाली था। उसके शरीर से जुड़ी हुई वो महीन सी ऊर्जा भी अधीश को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की। उसे लग रहा था कि अगर प्रतिबिंब ने उसकी ऊर्जा को जरा भी बढ़ाया तो उसका शरीर राख में तब्दील हो जाएगा। प्रतिबिंब के इस रूप को देखकर वो ये भी समझ चुका था कि अगर वो चौथे स्तर का मांत्रिक भी बन जाता
तो उसे पराजित नहीं कर पाता। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई भी इस बाधा को पार नहीं कर पाया था। हालांकि जिस तरह प्रतिबिंब के चेहरे के भाव बदल चुके थे, उससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि गुरु सूर्यभान की अंधकार नेत्र शक्ति कोई खेल नहीं थी, क्योंकि खुद प्रतिबिंब भी उस शक्ति को काफी गंभीरता से ले रहा था। अधीश के हाथ में अब भी वो कड़ा मौजूद था और अचानक ही उसमें नजर आ रहे लाल नेत्र का रंग बदलने लगा और वो काला होने लगा। शायद अंधकार नेत्र अब दूसरा हमला करने वाला था। अब कड़े में नजर आ रहे नेत्र का रंग और भी भयानक हो चुका था। एक तेज हवा का झोंका उस कड़े से निकला और तेजी से कमरे में फैल गया। जहां भी उस समय रोशनी नजर आ रही थी वो तुरंत ही बुझ गई और देखते ही देखते सब कुछ अंधेरे में ढक गया। अधीश को ध्यान आया कि उस समय जहां वो मौजूद है वो एक 7वें स्तर के मांत्रिक के विरुद्ध है और इस स्मारक के स्वामी ने खुद अपने मंत्रों से इस जगह की अग्नि ज्वालाओं को बनाया हुआ है, जो कि 7वें स्तर से कहीं आगे की शक्तियों से बनी हुई थी। और अंधकार नेत्र की शक्ति ने इन ज्वालाओं को बेहद आसानी से बुझा दिया था, जो कि अधीश को और भी ज्यादा चकित कर रही थी। काली रोशनी तुरंत ही प्रतिबिंब से टकराई और प्रतिबिंब से धुआं निकलने लगा। प्रतिबिंब का शरीर पिघलने लगा था। ये अंधकार नेत्र के प्रेत का दूसरा हमला था। अधीश ने गुरु सूर्यभान के द्वारा कभी भी काल नेत्र की शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं देखा था, इसलिए उसे काल नेत्र की पूरी शक्ति का अंदाजा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे अधीश ने अंधकार नेत्र से काला प्रकाश उत्सर्जित होते हुए देखा, वो सकते में आने लगा था। मात्र उस काले प्रकाश का प्रतिबिंब के शरीर को पिघला देना ही उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। प्रतिबिंब अंधकार नेत्र के इस दूसरे हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके पूरे शरीर का प्रकाश बुझने लगा था और उसका आधा शरीर अब तक पिघल चुका था। अंधकार नेत्र की शक्तियां देखकर उसके दिमाग में फिर से एक बार गुरु सूर्यभान की शक्तियों का प्रदर्शन चलने लगा। लेकिन अंधकार नेत्र को पाने के लिए उन्होंने अपनी एक बांह खोई थी। अधीश के दिमाग में ये ख्याल चल ही रहे थे, लेकिन दूसरी ओर प्रतिबिंब भी आसानी से पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने एक मंत्र पढ़ा और बोला, ज्वाला मूल। उसके द्वारा पढ़ा हुआ मंत्र गहरे लाल रंग का नहीं था, जैसी उम्मीद अधीश ने की थी, बल्कि उसके अंधेरी शक्ति के मंत्र ज्वाला निपात की तरह पारदर्शी था। दोनों के बीच के पारदर्शी युद्ध ने अधीश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता था। अब युद्ध पूरी तरह से अंधकार नेत्र और प्रतिबिंब के बीच हो रहा था। प्रतिबिंब के मंत्रों ने कमरे में फैले काले प्रकाश को खत्म करना शुरू कर दिया था। अधीश ने जो युद्ध शुरू किया था, लगता था जैसे वो अब उसका है ही नहीं। क्या इस समय अधीश के गुरु सूर्यभान का मंत्र ही उसके काम आएगा? क्या अधीश अंततः जीतकर खजाने तक पहुंच सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।